हेलो बच्चों, हम लोग एक इंग्लिश का एक नया टॉपिक देखते हैं जो कई बच्चों के लिए बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन उसमें नियम कानून ऐसे हैं जो छोटी कक्षाओं में अच्छे से नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। आइए हम लोग समझते हैं। और वो टॉपिक आपका है यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का प्रयोग, ठीक है। तो इसके लिए देखिए उसमें क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर वावेल आते हैं ए ई आई ओ यू, अगर इनसे कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो हम लोग वहां पर एन इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये नियम कहीं न कहीं थोड़ा सा गलत है, हर जगह फॉलो नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग पूरा नियम समझते हैं, नियम आखिर होता क्या है। जैसे यूनियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, अम्ब्रेला हो गया, यूनिक हो गया, ठीक है। यस से कुछ वर्ड ले लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट हो गया, हेन हो गया, आवर हो गया, हाइट हो गया। अब ये सब आप वर्ड देख रहे हैं। अगर हम लोग इस नियम को फॉलो करें कि अगर कोई वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उसके साथ किसका यूज किया जाता है? एन का यूज किया जाता है। तो हम लोग उस नियम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ भरना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे सब जितने भी वर्ड लिखे गए हैं सब यू से ही स्टार्टेड हैं। तो यहाँ पर अगर यू से स्टार्टेड है सब जगह एन लगना चाहिए। और अगर हम यहाँ देखें तो यच से स्टार्ट है तो यच का मतलब कॉन्सोनेंट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं बल्कि ए का प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ पर ए भर देंगे। तो उस नियम के अकॉर्डिंग एकदम ये गलत है। अब जबकि आप जानते हैं कि ऑनेस्ट के साथ एन लगता है, हेन के साथ ए लगता है, तो यहाँ आपका ये रूल एकदम से गलत हो गया। तो इसका रूल क्या है उसको आप समझिए। इसका रूल है अंग्रेजी का वावेल नहीं लिया जाता, हिंदी का वावेल लिया जाता है। अगर मान लीजिए अ से यहाँ तक, देखिए नियम, अगर अ है जैसे आ ई ए यहां से लेकर अहां तक होता है तो हिंदी का जो स्वर होता है उसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर क से लेकर ज्ञ तक के बीच का कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका नया रूल है। इसके अकॉर्डिंग देखिए कभी भी गलत नहीं होगा। अब जैसे यहां पर देखिए, अब जैसे देखिए ये यूनियन है, यू से स्टार्ट है तो वावेल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो एन लगना चाहिए। लेकिन इसका जब हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो हो जाएगा यूनियन। तो यह आ गया। तो यह का मतलब किसमें है? क से ज्ञ के बीच है कि अ से यहाँ के बीच है? क से ज्ञ के बीच है। तो इसका मतलब यहाँ पर यू यह से स्टार्ट है तो ए लगना चाहिए। अब यहाँ यूनिवर्सिटी है तो यू से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। अब यहाँ यू से भले स्टार्ट है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे तो अ से स्टार्ट होगा। अम्ब्रेला तो अ है तो बताइए अ से यहाँ के बीच आ रहा है तो एन लगेगा। यहाँ पर यूनिक है तो अगर स्टार्ट करेंगे तो यस स्टार्ट हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ पर ए लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही देखिए ऑनेस्ट है तो इसको जो प्रोनाउंसिएट करेंगे आप हिंदी में तो हो जाएगा ऑनेस्ट। तो आ से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन लग जाएगा। अब लेकिन वही एच से ही वर्ड ये भी स्टार्ट है लेकिन ये हेन है तो ह से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगना चाहिए? ए लग जाएगा। इसको हावर नहीं पढ़ते बल्कि आवर पढ़ते हैं। आवर पढ़ते हैं तो अ से स्टार्ट है तो एन लग जाएगा। इसको हेयर नहीं बल्कि एयर पढ़ते हैं। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो यहां पर आप देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है एच भले है लेकिन प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है जो कि हिंदी के स्वर में आता है। इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अब इसका प्रोनाउंसिएशन करिए हाइट हो जाएगा तो ह से हो रहा है तो क्या यूज किया जाएगा? ए।
तो आप देखिए, अगर आप पुराने नियम पे जाएंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा तो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट है तो एन लगना चाहिए, जबकि यहाँ एकदम से रूल फॉलो नहीं हो रहा है, कहीं ए लग रहा है कहीं एन लग रहा है। यहाँ भी देखिए एच से भले ही सब वर्ड स्टार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी का जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तब आपका चीजें सही हो पाएंगी, नहीं तो अन्यथा आपका गलत। देखो एच से भले ही स्टार्ट है, कहीं ए लग रहा है कहीं एन लग रहा है। तो आप ये याद कर लीजिए, अगर क से ज्ञ के बीच कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ए से स्टार्टिंग करेंगे, और अगर अ से यहाँ के बीच कोई प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो एन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ वर्ड और हम लोग देखते हैं, जैसे मोबाइल आप लोग चलाते हैं तो उसमें एसएमएस जाता है, एमएमएस भी जाता है, से आईएस हो गया, पीसीएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, एमएलए हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, एमए हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड हैं उसमें कैसे कैसे लगेंगे। अब एसएमएस है, देखने में तो एस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा, इसको एस पढ़ा जाता है, यस नहीं पढ़ते, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन एस होता है। इसलिए अगर एस है तो एस स्टार्टिंग है तो नियम के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन एम होता है तो एन लग जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन आई से स्टार्ट होगा तो एन लग जाएगा। इसका पीज होगा, पीसीएस में पी से स्टार्टिंग होगा जो कि कॉन्सोनेंट है किसका, हिंदी का, तो यहाँ पर ए लग जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे एम तो यहाँ पर लगेगा एन। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन एम होगा तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बी से स्टार्ट होगा जो कि कॉन्सोनेंट है किसका, हिंदी का, तो यहाँ पर आपका ए लग जाएगा। बी है तो बी से स्टार्टिंग होगा तो यहाँ पर ए लग जाएगा। बीकॉम है तो ये भी बी से स्टार्टिंग होगा तो यहाँ पर ए लग जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एम ए होगा, एम है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो आपको उम्मीद है सब ये समझ में आ रही होंगी। कुछ वर्ड और देखते हैं आगे, जैसे एक वर्ड आता है ईयर, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, ध्यान से देखिएगा इसको। और एक आपका है ईयर, इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप तो इसके प्रोनाउंसिएशन में इसका हिंदी अर्थ होता है ईयर, ई से स्टार्टिंग है तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। लेकिन वाई के साथ बड़ी दिक्कत है ईयर में, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम इस तरीके से कर दिए ईयर तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन लग जाएगा, जबकि ईयर के साथ कभी भी एन नहीं लगता है, तो ए का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो ईयर है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इस टाइप से, ईयर। आप समझ में आया, ईयर है तो य से स्टार्टिंग हुआ है जो कि हिंदी का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो आप देखिए इस ईयर का प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं बल्कि इस तरह किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए लगता है और यहाँ पर इस प्रकार। तो उम्मीद है आप लोगों को ए और एन का प्रयोग समझ में आया होगा।